हाय बच्चों, मैं फिर आया हूँ नई क्लास लेके आपके सामने। नई क्लास है, नए सवाल होंगे, सिंपल सी बात है बच्चों। अब नए सवाल की शुरुआत बच्चों कहाँ से होगी? सवाल नंबर 6। कौन सी प्रश्नावली का बच्चों? 4.2। तो इसका मतलब बच्चों पिछली क्लास में हमने आपको 4.2 जो आपकी प्रश्नावली चल रही है उसके सवाल 5 तक आपको करवा दिए थे बच्चों। तो अब शुरू करते हैं बच्चों सवाल नंबर 6। तो आप देखिए बच्चों, सारे के सारे सवाल आप पिछली क्लास में देख सकते हो। उसमें बच्चों क्या दे रखा था, कंडीशन क्या दे रखी थी कि जो भी आपको बच्चों उसमें दिखाना है उसमें सारणिक का विस्तार नहीं करना है कि आपने विस्तार कर दिया सॉल्व करने बैठ गए, नहीं। वहां बच्चों हमें यूज करनी होगी प्रॉपर्टीज। पहले प्रॉपर्टीज लगाओ, जहां तक लगा सकते हो प्रॉपर्टीज लगाओगे, उसके बाद आप कहोगे कि हाँ यार अब मुझे यहाँ पर विस्तार करना पड़ेगा, तो कर सकते हो। यानी आप स्टार्टिंग में करोगे, पहले प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसके बाद होगा बच्चों। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 6। तो बच्चों सवाल नंबर आप 6 देख सकते हो क्या है हमारा। हमें बच्चों एक सारणिक दे रखा है, आप देख सकते हो पूरा। किसके बराबर दिखाना है उसका आंसर? 0 के। तो वही काम करेंगे बच्चों, क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, और सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है, अब देखो बच्चों कैसा हम करेंगे। बच्चों मैं आपको सवाल शुरू करने से पहले एक चीज और हल्की सी बताना चाहूंगा। सारणिक को जैसा आपको पता है कि हमें जो दे रखा है वो तो है ही। कभी कभार बच्चों ऐसा आ जाता है, कभी कभार की बात ऐसा है कि हम पूरे सारणिक को कुछ मान लेते हैं बच्चों। तो वो भी आप देख लो कि भैया अगर मानना हो तो क्या मानते हैं। जरा यहां पर आओ बच्चों, LHS बच्चों, ये तो आपको पता है लेना है हमको लेफ्ट हैंड साइड। हमने बच्चों पूरे सारणिक को एक वो दे दिया नोटेशन, क्या होता है देखो, डेल्टा। आप छोटा सा वो बना दो बच्चों, एक ट्रायंगल छोटा सा। तो अब मतलब क्या हुआ कि इस पूरे सारणिक को मैं किससे दिखा रहा हूं? इस छोटे से त्रिभुज से। तो अधिकांश बच्चों दिखाया जाता है सारणिक को ना, इससे दिखाते हैं। मैंने आपको इसलिए यहां पर बता दिया। तो अब ये बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा? आपके 0a माइनस बी माइनस ए 0 और कितना है आपका माइनस के सी, बी सी और 0। आप ये कह सकते हैं भैया कि इसको हमने ये मान लिया। ठीक, अब पूरे सारणी को सोल्व करना है। इसको मैंने क्या माना हुआ है? छोटा सा त्रिभुज। तो इस पूरे का मान कितना दिखाना है? 0। प्रॉपर्टी का यूज करके अब मैं क्या करने वाला हूं, जरा पहले इसको देखो तब मालूम पड़ेगा। बच्चों मैंने काम किया, पहला स्टेप इसका, पहले वाले स्तंभ से देखो, चाहे पहला स्तंभ ये है आपको पता है, दूसरा स्तंभ ये है, तीसरा ये है, ये तो होता है स्तंभ, मतलब C1 C2 C3 आपको याद होगा। पहले से बच्चों हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया भैया। आपको मैंने बता रखा है प्रॉपर्टीज कि सारणिक में आप किसी भी एक पंक्ति से, किसी भी एक स्तंभ से आप कॉमन ले सकते हो, अगर कॉमन आपका आता है तो। हमने क्या किया बच्चों, हमने पहले वाले स्तंभ से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, दूसरे वाले से भी ले लिया माइनस का साइन, और बच्चों तीसरे वाले से भी क्या ले लिया बच्चों मैंने? माइनस का साइन कॉमन। तो अब आप यहां पर देखेंगे तब ये क्या हो जाएगा। और हाँ बच्चों, जो आप करोगे यहां पर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है भैया कि आपने क्या कर रखा है। ठीक है, तो मैं बच्चों पहले यहां पर आपको लिखी जो है वो बताऊंगा कि क्या मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, C1 C2 और C3 में से माइनस को कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, C1 C2 और C3 में माइनस ए को कॉमन लेने पर भैया, कॉमन क्या लेने पर। अब बच्चों यहां मैंने लिख दिया, आप देख सकते हो ना। तो अब क्या करेंगे, जो मैंने लिखा है वो यहां पर आप करके बता दो। अब देखो बच्चों, और हाँ जब कॉमन लेते हैं तो वो नंबर आता कहाँ है? सारणिक के बाहर। तो आप देखो, चलो बच्चों अगर मैंने इसमें से माइनस का साइन कॉमन लिया है तो माइनस का साइन भैया यहां पर आ गया, बाहर लिया है इसको मैं। ऐसे ही यहां से भी लूंगा तो फिर माइनस आएगा बाहर, चाहो तो आप यहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं भैया। और एक और बच्चों एक और आएगा आपका माइनस के 1, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। अब बच्चों आपको पता है जब हम कुछ माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन जो होते हैं उन नंबरों के सब क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं।
अब यहाँ पर आओ बच्चों, यहाँ से मैंने किसको कॉमन ले लिया, माइनस को, तो बच्चों 0 पर तो भैया कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइनस का ए क्या हो जाएगा आपका, प्लस का ए, प्लस का बी क्या हो गया, माइनस के बी। ऐसे ही अब आगे बढ़ो भैया, ए 0 सी, तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ए का हो गया माइनस ए, 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सी का हो गया माइनस सी। अब बच्चों यहाँ पर आओ, यहाँ से तो लिया है हमने, तीनों से लिया है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, बी सी और 0। इतनी बात आपकी क्लियर भैया। अब आगे देखो, अब आगे मैं क्या करने वाला हूँ, आप देखोगे बच्चों -1 -1 -1 गुणा करो भैया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस की माइनस से गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस। तो आपका बच्चों माइनस का साइन अब आगे आ गया पूरा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस की गुणा करेंगे माइनस में कितना आता है, माइनस। अब बच्चों पूरी वैल्यू आपकी यहाँ पर इतनी आ गई है, तो आप इसको चाहो तो एक बार और लिख दो, 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी और बच्चों कितना भैया, 0। अभी मैंने बच्चों कुछ नहीं किया, माइनस को सॉल्व करके वैसे वैसे कर दिया। यहाँ तक क्लियर बच्चों, सब प्रैक्टिस से साथ साथ करते जाओ, देखते रहो कि भैया हम क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पर बच्चों, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी सारणिक की, है तो 6 पर उनमें एक थी कि अगर हम क्या करें भैया कि किसी सारणिक में पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दे, तो सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं आता है। आप देख सकते हो जब आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। तो बच्चों वो काम मैं अब यहाँ पर करने वाला हूँ। पंक्ति जितनी आ रही हैं देखो, 1 2 3, स्तंभ कितने आ रहे हैं, 1 2 3, इनको मैं आपस में चेंज कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ क्या होने वाला है, माइनस का साइन तो बच्चों आपका आएगा ही आएगा, और देखो बॉक्स बना के छोड़ दो, जो कर रहे हो पहले लिख लो भैया एडवांस में ही। तो हमने क्या किया, पंक्तियों को, ठीक है बच्चों, पंक्तियों को स्तंभ में, ठीक है, पंक्तियों को स्तंभ में, और स्तंभ को, ठीक है बच्चों, स्तंभ को पंक्तियों में बदलने पर, तो बच्चों पूरा लिखना पड़ता है, पंक्तियों में बदलने पर। अब बदलने पर क्या होगा भैया, देखो जरा, बदलने पर मालूम पड़ गया मैं क्या करने वाला हूं, जो पंक्ति है उनको स्तंभ में ला रहा हूं, स्तंभ को पंक्ति में, सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं आता है, मतलब वो आपस में बराबर ही रहते हैं। तो अब यहाँ देखो जो पंक्ति आ रही है किस में आ जाएगी, स्तंभ में, तो आपका आ गया कितना, 0 माइनस ए बी, देखो पंक्ति थी कहाँ आ गई, स्तंभ में, ऐसे ही आओ, ए 0 सी माइनस बी माइनस का सी, और बच्चों कितना, 0, इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग से देखो, इसको मैंने माना था छोटा सा त्रिभुज, करते 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 मैं यहाँ पहुँच गया बच्चों, यहाँ पहुँच गया। अब जरा एक पॉइंट नोट करो, आप एक पॉइंट नोट करो ध्यान से कि बच्चों यहाँ पर ये जो सारणिक आ रहा है, कौन सा सारणिक, ये वाला, देखो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है कि एकदम क्लियर हो जाए। ये जो सारणिक आ रहा है बच्चों, ये पूरा इसके बराबर है, चाहो तो चेक करो भैया कि है या नहीं बराबर। 0 माइनस ए बी, 0 माइनस ए बी, ए 0 सी, ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी 0, माइनस बी माइनस सी 0, मतलब ये जो सारणिक अब आया है पूरा चेंज करने के बाद वो किसके बराबर आ रहा है बच्चों, इस वाले के आगे बराबर। और ये पूरा सारणिक बच्चों, पूरा सारणिक किसके बराबर मैंने माना था, छोटा सा त्रिभुज, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, डेल्टा। चलो मैं आपको लिखा भी देता हूं, ये इसको हम बच्चों देखो छोटे से त्रिभुज को क्या बोलते हैं बच्चों, डेल्टा, कि भैया डेल्टा इसको हम कहते हैं। तो ये पूरा मान किसके बराबर आ गया बच्चों, इस डेल्टा के। तो हम क्या करेंगे, बराबर बच्चों यहां कर देंगे माइनस के डेल्टा, आप देख लो ठीक है ना, माइनस का साइन आगे आ गया, पूरा मान हो गया इसके बराबर डेल्टा, ठीक। अब आप ये देखो ये किसके बराबर था, देखो डेल्टा बराबर ये था, स्टार्टिंग में मैंने ये तो किया, फिर इसको सॉल्व किया, प्रॉपर्टीज लगाई, यहां मैंने लगाई प्रॉपर्टीज, करते करते माइनस का डेल्टा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां देखेंगे ए यहां पर बच्चों, मैं फिर वही कह रहा हूं, देखो ये यहां
खत्म हो गया है, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ भैया, इस तरफ, तो आपको इसके बाद यहाँ पर आना है, ठीक है। चलो अब आओ। तो बच्चों ये पूरा हमारी शुरुआत किससे हुई थी, डेल्टा बराबर इससे शुरुआत हुई थी, करते 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 किसके इक्वल आ गया हो, माइनस के डेल्टा के। तो हम ये बोल सकते हैं डेल्टा बराबर माइनस के डेल्टा आ गया बच्चों, कि शुरुआत यहां से थी और करते करते कितना आ गया, माइनस के डेल्टा। एक काम में करो, दोनों डेल्टा को भैया एक तरफ ले आओ, तो कितना आ जाएगा आपका, 2 डेल्टा बराबर 0, यही तो आएगा। 2 को 0 के नीचे ले आओ, आपको पता है इसका मान कितना आ जाएगा भैया, 0। तो डेल्टा का मान कितना आया यहां से, 0। डेल्टा मैंने किसको माना था बच्चों, किसको माना था डेल्टा, इस पूरे सारणिक को। तो इस पूरे सारणिक का मान कितना आ गया यहां से, 0, और 0 ही आपको दिखाना था। यहां आओ, खत्म सवाल आपका, सवाल छठा मालूम पड़ गया, सिंपल था। पहले स्टेप में हमने माइनस को कॉमन ले लिया और दूसरे पर इसकी प्रॉपर्टी लगा दी, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया, स्तंभ को पंक्ति में, तुरंत बच्चों लौट के आ गया आपका डेल्टा। और जैसे ही आप दोनों डेल्टा को एक तरफ लाओगे तो डेल्टा का मान या सारणिक का मान क्या हो गया, 0। सवाल खत्म। कहाँ बढ़ेंगे बच्चों, अगले सवाल पर। अगले सवाल क्या है आपका, सवाल नंबर बच्चों 7वां। तो बच्चों सवाल नंबर 7वां आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है, ठीक है। अब देखो इसके आगे बढ़ेंगे बच्चों। सवाल पहले बात देख लेते हैं, कह रहा ये पूरा सारणिक सॉल्व करके अब सिद्ध करके क्या लेके आना है हमें, 4a² b² c² के, ये सिद्ध करना है बच्चों, ठीक। क्या कर रहा हूं आप यहां पर देखो। तो बच्चों यहां पर मैंने कर दिया LHS, मतलब लेफ्ट साइड को मैं ले रहा हूं। बच्चों देखो सारणिक के जो सवाल होते हैं जो हम आपको करवा रहे हैं, उनके आप एक पॉइंट नोट करो भैया, जो सारणिक दे रखा है उस पर ध्यान लगाओ, जो सिद्ध करके लाना है उस पर ध्यान लगाओ। तो क्या होगा ना, उससे उसका कनेक्शन जुड़ जाएगा कि भैया मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि ये चीज आ जाए। हम वही तो कर रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि यार इसको देखते हुए कि इसका किस प्रकार से यूज करूं प्रॉपर्टी का, तो ये बनता जाए। अब उसकी शुरुआत देखो, हम हर सवाल में आपको ये बोल रहे हैं कि यही चीज होती है, बस प्रैक्टिस वाला काम। देखो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, यहां पर मैंने क्या किया, जो पहली पंक्ति आ रही है बच्चों, देखो पेन से भी दिखा रहा हूं आपको मैं, पहली पंक्ति उस पर आप फोकस करो। कुछ कॉमन आ रहा है भैया, क्या आ रहा है, स्मॉल ए, ध्यान से देखो, ए स्मॉल ए कॉमन आ रहा है। दूसरी बताओ, दूसरी पंक्ति पर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों बी कॉमन आ रहा है, बी। तीसरे पर क्या आ रहा है, सी। तुम क्या करें, पहली पंक्ति से ए ले लो, दूसरी पंक्ति से बी ले लो, तीसरी पंक्ति से सी कॉमन ले लो। वो तो आप ले सकते हो, तो प्रॉपर्टी होती है सारणिक की। तो ए बी सी आप कॉमन ले सकते हो। फायदा क्या हो भैया, कुछ तो फायदा होगा। जैसे ही आपने ए को यहां से लिया, बी को यहां से, सी को यहां से, ए बी सी बाहर आया, तो आंसर पर आओ। अब आंसर में देखो, जैसे आपने बाहर लिया ए बी सी, तो आंसर में बच्चों a² b² c² आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम ए बी सी तो आ गए। मालूम पड़ा कि ए यहां से ए लिया, बी लिया, सी लिया, बाहर आ गए। सिद्ध करने में a² b² c² आ रहा है, वो भी आ जाएगा। कम से कम उसकी एक पावर तो आई, ए की एक पावर, बी की और सी की। तो ये तरीके बस बच्चों करने होते हैं। मैं क्या कर रहा हूं आप यहां देखो। तो बच्चों वही काम जो आपको करना है आप पहले से लिख दो, उसमें थोड़ी सी आसानी रहती है कि हाँ यार ये काम मुझे यहाँ पर करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, R1 में A, ये तो है R1 में A, R2 में B, ठीक है बच्चों, R2 में क्या B, और R3 में C कॉमन लेने पर भैया मैं ये लिख दूं, कॉमन क्या लेने पर। तो R1 में बच्चों मैंने A ले लिया कॉमन, R2 में B और R3 में C। तो कॉमन लेते हैं, कहाँ लिखते हैं, सारणिक के बाहर। तो आप देखेंगे यहाँ पर A, B और C बच्चों बाहर आ गया, सारणिक के कॉमन लिया, उसको मैंने बाहर लिख दिया। A है R1 से, B है R2 और A, ठीक। जो बचेगा उसको यहाँ लिख दो। अब बच्चों क्या बचेगा,
R1 में से हमने क्या ले लिया, A को बाहर, तो यहाँ आएगा आपका माइनस का A, यहाँ से बच्चों A हट गया है तो B आएगा, यहाँ आएगा आपका C, A को हमने बाहर कर लिया। अब आगे देखो, यहाँ से B लिया है तो कितना आएगा आपका A माइनस B, और बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा आपका C, यहाँ से हमने क्या ले लिया B, A आएगा माइनस का B और C, यहाँ से बच्चों हमने C लिया है, यहाँ आएगा आपका A B और माइनस के C। तो पहला स्टेप करते ही जो हमें सिद्ध करके लाना है उसका काफ़ी हद तक पॉइंट्स आ गए बच्चों। अब आगे देखो आगे क्या होने वाला है, तो जो A B C तो यहाँ पर है ही, ठीक, ये तो आपको बताइए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर ध्यान लगाओ बच्चों, क्या अब ध्यान से देखोगे तो आप वहां पर आओ बच्चों, स्तंभ में, जैसे मैंने उसमें कॉमन लिया R1 R2 R3 में ABC, अब स्तंभ पर आओ, देखो स्तंभ में क्या हुआ, A इसमें B C, अब ये फिर कॉमन आ गए भैया, A आ रहा है C1 में, आप देखो A आ रहा है C1 में, B आ रहा है C2 में और C आ रहा है C3 में, फिर कॉमन ले लो तो आ तो गया आपका A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये तरीका है बच्चों बस, ठीक है। तुम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले यहाँ लिख ले, अब C1 में A, ठीक है, C2 में क्या बच्चों B, और C3 में C, कॉमन लेने पर, कॉमन क्या बच्चों लेने पर आ जाओ। तो बच्चों यहां से A कॉमन ले रहे हैं, आप देख सकते हो, कहां लिखेंगे भैया इसको, फिर सान लिख के बाहर, तो गुणा में A आ गया, इसके लिए कॉमन बाहर, इसके लिए B आ गया, और इसके लिए क्या आएगा आपका C, गुणा करो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, वो तो लेके आना था A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, काफी हद तक चीजें आ गई हैं। तो ये बच्चों सब प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, साथ साथ बस करते जाओ, ठीक है। चलो अब बच्चों जो बचेगा उसको लिखते हैं, क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का 1 माइनस का 1 और 1, ठीक है, 1 और माइनस का 1, बच्चों इतना आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, देखो पूरी वैल्यू आपकी इस प्रकार आ गई। अब बच्चों मैंने आपको, मुझे याद है, वो सवाल याद है, और मैंने ये भी कहा था आपको, उस दौरान मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको मैं सवाल बता तो रहा हूं पर इसका यूज हम आगे करेंगे भैया। तो ये को यूज का मतलब क्या था, और क्या था वो पॉइंट्स, कि बच्चों जैसे कि आपने प्रॉपर्टीज लगाई यहां तक पहुंच गए, ठीक, अब क्या करो बच्चों, प्रॉपर्टीज फिर लगाओ, ठीक, प्लस माइनस करने वाली आपको पता है, और कोशिश ये करो बच्चों, कोशिश, मैं कह रहा हूं आप ये कह सकते हो ये जो पॉइंट्स है वो आपका सारणी का सबसे टॉप क्लास का पॉइंट होता है। क्या करना है आपको, इतना काम कर दिया, अब जैसे यहां नंबर आ गए, कुछ भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं, अब आप कोशिश ये करो कि किसी भी एक पंक्ति में, चाहे वो पहली हो दूसरी तीसरी या किसी भी स्तंभ में, पहला हो दूसरा हो तीसरा हो, किसी भी तरीके से बच्चों 2 जीरो बना दो आप, ये पॉइंट था वो। जैसे आपने सारणिक में बच्चों 2 जीरो बना दिए तो आप समझ लो आपका सवाल 90% वहीं पर सॉल्व हो गया, ठीक। तो ये वाला पॉइंट बच्चों नोट करना, आप कह सकते हो पूरा सारणी का बेस होता है। तो हमने क्या किया बच्चों, यहां तक पहुंच गए, ये आपका आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब मेरा टारगेट क्या है, मतलब इसको खोलने से पहले, इस सारणी को खोलने से पहले मेरा टारगेट है कि किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में आपका 2 जीरो आ जाए। अब वो देखो मैं क्या कर रहा हूं उसको, तो उसको बच्चों मैं यहां पर ये लिख दूं, ये तो मालूम पड़ गया आपको, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। अब देखो यहां क्या होने वाला है, जरा इस पर आप ध्यान लगाओ। हमने ये काम किया, देखो बच्चों जो C1 है, C1 में बच्चों हम C2 को प्लस कर रहे हैं, मालूम पड़ गया, C1 में किसको प्लस कर रहे हैं, C2 को, और C2 में से C3 को माइनस कर रहे हैं। और हाँ बच्चों देखो ये भी मैंने आपको इससे पिछली क्लास में बताया था कि आप 2 ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मालूम पड़ गया, कि जैसे कि हम ये जो काम कर रहे हैं,
कि भैया R1 को लिख दिया R1 प्लस का R2 या कुछ भी कर दिया, तो वो ऑपरेशन होता है। तो बच्चों दो ऑपरेशन आप एक साथ लगा सकते हो। कहां पर, कहां लगा सकते हो? जब सारणिक, मैं बच्चों आपको यहां पर कहीं साइड में लिखा भी दूं, ये देखो आपको मेरे ख्याल दिखाई पड़ जाएगा, यहां जो है ये देखो 3 गुणा 3 सारणिक में, ठीक है बच्चों, सारणिक में दो ऑपरेशंस OPRATION शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, आपको याद रहेगा। अगर सारणिक की कोटि कितनी है 3 गुणा 3, जाओ देख लो कितनी कोटि है इसकी, 1 2 3, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो आप बच्चों इस पर थोड़ा काम, मतलब ये थोड़ा समय बचाने के लिए बच्चों, जो मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा समय बचेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है कि समय बच जाता है इससे, कि क्या कि आपके पास अगर 3 गुणा 3 कोटि का कोई सारणिक है तो आप उस पर दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो। मैं यहाँ पर लिखा दिया है कि 3 गुणा 3 का है तो 2 लगेंगे। 4 गुणा 4 का है सारणिक तो 3 ऑपरेशन लगा सकते हो, मतलब ऑपरेशन उससे कम लगता है। जैसे यहाँ 3 गुणा 3 है तो 2 लगेंगे, एक साथ लगा सकते हो, पूरी छूट है आपको। और अगर 4 गुणा 4 का है तो 3 लगा सकते हो, लगाता है, समय बचाने का काम होता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर देखो, C1 को लिख रहा हूं बच्चों मैं C1 प्लस C2। देखो ये जो मैंने आपको लिख के बताया ये है ऑपरेशन, कि भैया ये काम कर रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं वो एक ऑपरेशन है, पर मैं 2 लगा सकता हूं एक साथ। और यहां पर मैंने दूसरा क्या कर दिया, C2 को C2 माइनस का बच्चों कितना C3। तो अब जरा बदलाव कहां पर आएगा, क्या तरीका बताया आपको मैंने, बदलाव आता है बच्चों एरो के पहले। क्या लिखा हुआ है आप यहां देखोगे, एरो के पहले है C1 तो C1 में बदलाव आएगा, इस वाले में एरो के पहले है C2 तो यहाँ C2 में बदलाव आएगा। तो बदलाव कहां नहीं आएगा, C3 में, वो उसको हम ऐसे लिखेंगे। अब यहां देखो C1 में बच्चों मुझे क्या लिखना है, C1 और C2 को जोड़ के, चलो जोड़ो उसको बच्चों। -1 में 1 जोड़ेंगे कितना आता है आपका 0, ये तो आता है। फिर बच्चों 1 में -1 को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 0। आगे आओ, 1 में 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 2, भैया लिख दिया C1 में। C2 में क्या करना है, C2 में क्या बदलाव आ रहा है, C2 माइनस C3, मतलब C2 में से C3 को माइनस करो, वो लिखेंगे हम C2 के स्थान पर। देखो 1 में से 1 गया भैया कितना आया 0, -1 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको पता है भैया माइनस का 2 आता है। 1 में से -1 को माइनस करेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस ब्रैकेट में -1 इक्वल 2। बच्चों तो C1 C2 में बदलाव आ गया, कहाँ बदलाव नहीं होगा C3 में, उसको वैसे कर दो, 1 और माइनस का 1। ठीक है बच्चों, बाकी का सवाल आपको पता है, यहाँ तक ये खत्म हो गया, बाकी का पार्ट यहाँ पर जैसा को हम कहते रहते हैं। तो बच्चों अब यहाँ देखो क्या हुआ, a² b² और c² तो भैया बाहर है, वो तो चलता जाएगा, उसकी अब टेंशन नहीं है हमें। अब बच्चों वही बात आ गई जो आपको मैं कह रहा था, आपने प्रॉपर्टीज लगाई जैसा आपको मैंने बताया। और बच्चों उसको मत भूलना जो मैं आपको अभी बता चुका हूं, अगर 3 गुणा 3 कोटि का है तो बच्चों उस पर 2 ऑपरेशन आप एक साथ लगा सकते हो। ये आपका हो गया पहला ऑपरेशन, ये हो गया दूसरा, मतलब ये ऐसे काउंट होता है, ये पहला ये दूसरा, 2 एक साथ लगा सकते हो, थोड़ा समय बचता है इससे। चलो अब आते हैं आगे। बच्चों क्या हुआ, सारणिक में 2 0 आ गए, कहाँ आ रहे हैं भैया, कहाँ आ रहे हैं बच्चों, पहली पंक्ति में। हो सकता था कि यही 2 0 आपके कहाँ आ जाते, तीसरी पंक्ति में, कोई दिक्कत नहीं है, मेन है किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में आपके 2 0 आना जरूरी है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, आगे देखो, जब 2 0 आएंगे यहां आ रहे हैं पहली पंक्ति में, उसके सापेक्ष विस्तार कर दो। अब आपको छूट है भैया, 2 0 आ गए, अब आपको छूट है भाई, विस्तार कर दो। इतना करने के बाद तो क्या करेंगे बच्चों, विस्तार कैसे करते थे याद है आपको, पहला खोलेंगे 0 के लिए। अब देखो ये फायदा है, पहला खोलेंगे, देखो मैं एरो भी लगा दूं आपके लिए, ये देखो इसके सापेक्ष विस्तार करूंगा मैं। अब यहाँ बच्चों 0 के लिए खोलेंगे भैया, कोई क्या फायदा, 0 आएगा। ये देखो सवाल कितना आसान हो गया, इस वाले 0 के लिए खोलेंगे
क्या फायदा, 0 आएगा। एक अवयव बच्चा, अब इस पंक्ति में एक के लिए खोलेंगे अब हम सारणी का विस्तार, जो आपको मैंने पूरी प्रश्नावली कराई थी उस पर आप ध्यान देना। तो यहां बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, एक लिख दिया बच्चों मैंने, एक। और क्या तरीका बताया था, अगर मैं इसके लिए खोलूंगा तो यहां पर किसको छुपाऊंगा मैं, उसकी पंक्ति को और उसके स्तंभ को भैया, ये तो बताया था। तो आप देखोगे ये पूरा हटेगा, ये पूरा हटेगा, जो बचेंगे उसको वहां लिख दो। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा बच्चों, देखो ये आपका हो गया 0, इसको आप थोड़ा बढ़ा दो, 0 -2 और बच्चों 2, ये आएगा पूरा। खोलने पर आपको ना अच्छे से बता रखा है कि ये दोनों हट गए, एक के लिए खोलेंगे, ये छुपेगा, ये छुपेगा, जो बचेगा उसको छोटे से सारणिक में लिख दो, 2 गुणा 2 कोटि के, क्योंकि आपको मैंने बताया 3 गुणा 3 कोटि का जो होगा आपका सारणिक, जब आप खोलते हो तो 2 गुणा 2 कोटि के इसमें सारणिक आते हैं। अब बस खत्म आपका सवाल नंबर ये जो था। बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे इसको, पहले गुणा किसकी करते हैं, क्या बताया था मैंने आपको, ऐसे देखो, जो हाथ से दिखा रहा हूं मैं, ऐसी गुणा पहले होती है। तो यहां कितना आ जाएगा, 2 गुणा 0, फिर तुरंत क्या लगाते हैं भैया, माइनस लगाते हैं। फिर अब 2 की गुणा -2 में करो, कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 4, पूरा बच्चों मैंने एक साथ कर दिया। माइनस पहले से था और माइनस का 4 वहां से आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। बच्चों यहाँ पर 2 गुणा 0 पता है 0 आएगा, 0 में 4 जोड़ोगे 4, कितना आ गया आपका 4 a² b² c²। देखो क्या लेके आना था, ये था कुछ और था, 4 a² b² c², भैया आ गया, खत्म सवाल। तो बस बच्चों मैं आपको बताता रहा हूँ, सारणिक हो गया या जो आव्यूह के सवाल हो गए, और भी जो होते हैं वो थोड़े होते हैं कैलकुलेशन वाले, उस पर आप ध्यान करो। और आप कह सकते हो पूरी पॉसिबिलिटीज होती है इसकी, आप कोई सा पेपर उठा के देख लो, 2018 का, 17 का, 19 का, 20 का, इनके सवाल कन्फर्म होते हैं बच्चों, कम से कम 6 से 7 नंबर का। एक छोटा सवाल दे देंगे आपको, बहुत छोटा सा, 1-2 नंबर का, एक 4 या 5 नंबर का सवाल यहां से बनता ही बनता है। अब मैं बच्चों बढ़ता हूं आगे, सवाल नंबर 8वां बच्चों, देखो सवाल नंबर 8वां। तो बच्चों आप सवाल नंबर 8वें में एक बात नोट करोगे, नंबर फर्स्ट दे रखा है हमें, तो उसका मतलब यहां पर इसके आगे भी भाग आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों इसके पहले भाग से, क्या दे रखा है, और इसको बच्चों मैं फटाफट आपको बताया, LHS करके यहां पर लिखता हूं। देखो क्या दे रखा है हमें, एक A और A², एक B और ये है आपका B², और बच्चों ये कितना है, एक C और C²। ठीक है, ये हमें दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड। चलो कोई दिक्कत नहीं, लाना है क्या है, वहां पर आओ भैया, आंसर पर आओ, क्योंकि मैंने कहा है कनेक्शन जोड़ो भैया कि क्या क्या मुझे लेके आना है। बराबर A - B, B - C, C - C, ये इसका आंसर आना चाहिए पूरा सारणी को खोलने का। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, वहां पर आओ, इस स्टेप पर जैसे मैं करूंगा बच्चों आप देखोगे तुरंत वो नंबर आ जाएंगे जो मुझे लेके आना है। अब देखो कैसे बच्चों, मैंने सबसे पहला काम तो ये कर दिया, देखो सबसे पहला काम प्रॉपर्टीज लगा दी, कौन सी वाली, कि भैया किसी भी सारणी में पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो, कोई बदलाव नहीं आता है, लगा दो पहली प्रॉपर्टीज। तुम क्या करेंगे आपको बताए, ये तो ऐसे ही रहा, तो मैं इसको यहां क्या लिखूंगा बच्चों, पंक्तियों, ठीक है बच्चों, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने पर, भैया आपस में क्या बच्चों, बदलने पर। अब आप देखो यहां क्या हो जाएगा, ऐसे बदलने पर। तो ये तो प्रॉपर्टीज आपको मैंने बता रखी है, इसका मैंने अभी इसी क्लास में यूज भी किया है, कोई बदलाव नहीं आता सारणी में। चलो अब यहां पर मैंने लिख दिया, अब करते हैं इसको, पंक्ति को क्या कर देंगे, स्तंभ में, पहली पंक्ति है, दूसरी तीसरी स्तंभ में आएगी। देखो पहले कितना आ जाएगा आपका, एक
ए और ए स्क्वायर, एक बी और बी स्क्वायर, एक सी और बच्चों सी स्क्वायर। पहला काम बच्चों मैंने ये कर दिया, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिया, जो हमको पता है प्रॉपर्टीज। अब इतना काम क्लियर। अब मैं क्या करने वाला हूं, वहां पर आओ जाइए। अब मैं बच्चों देखो लाऊंगा आंसर के अकॉर्डिंग वाला स्टेप। देखो हम क्या करें, अगर मैं बच्चों C1, आपको पता C1 है, C1 में से C2 को माइनस कर दूं, तो आप पहले देखो थोड़ा ऐसी रफली, ये C1 है, C2 माइनस करेंगे, एक में से एक माइनस होगा, 0 आ जाएगा। चलो A में से B को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, A माइनस बी। तो क्या A माइनस बी यहां नहीं आ रहा है, ये फायदा हुआ भैया, ये फायदा होगा उससे करके। ठीक, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फॉर्मूला खोल लेंगे, वहां से भी ए माइनस बी मिल जाएगा। तो मालूम पड़ा आपको पहला स्टेप क्या हुआ, C1 में से C2 को माइनस कर देंगे। ठीक, फिर C2 में से किसको माइनस कर देंगे, C3 को। क्या फायदा होगा भैया, 1 माइनस 1 0 आ गया। B में से C को माइनस करेंगे, कितना आता है, B माइनस सी। भैया B माइनस सी आ गया आपका। आप समझोगे 80% सवाल खत्म वहीं पर। देखो मैं क्या करने वाला हूं अब, तो यहां पर बच्चों मैंने ये लिख दिया, और जो करना है, और आपको मैंने क्या बताया, देखो ये पॉइंट नोट करना, आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा कि 3 गुणा 3 कोटि पर आप 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो। मतलब 3 है तो 2 लगा सकते हो, 4 है तो 3 लगा सकते हो एक साथ। ठीक है, तुम क्या करेंगे यहां पर, यहां बच्चों हम करेंगे C1 को C1 माइनस का C2, पहले से दूसरे को माइनस, और दूसरा क्या, C2 को क्या कर देंगे, C2 माइनस का C3। चलो बच्चों पहला देखो बदलाव कहाँ आएगा, C1 में बदलाव आएगा, C2 में, C3 में कोई बदलाव नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो C1 में क्या लिखेंगे अब, C1 माइनस C2 जो आपको बताया, इसमें से इसको माइनस करो, एक में से एक माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 0 भैया। A में से B को A माइनस बी, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को आपको पता है ये तो आएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ गया। C2 में से C3 को माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 आपका आ गया 0। B में से C को माइनस करोगे तो भैया B माइनस C आएगा, और B स्क्वायर से C स्क्वायर को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर। बदलाव C1 C2 में हो गया, कहाँ नहीं होगा, C3 में, उसको वही छाप दो बच्चों, एक C और C स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है भैया, आपको मैंने क्या बताया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है 9 10 का फॉर्मूला। चलो यहाँ लिखा देता हूँ आपको मैं तभी भी, क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर, ए प्लस बी और ए माइनस के बी। 9 10 का फॉर्मूला है बच्चों, लगा दो, यहां लगेगा यहां लगेगा। अब देखो क्या होने वाला है फिर, 0 ए माइनस बी तो आपका है ही, तो यहां बच्चों में फॉर्मूला लगाने वाला हूं, और आप बच्चों इसको उसमें डाल दो, किसमें, ब्रैकेट में, जो यहां से वैल्यू आई है उसको उसमें डाल दो ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट ए माइनस बी तो है ही, ये हो गया आपका a माइनस बी ए प्लस बी। भैया लगा दिया फॉर्मूला ये वाला, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे आओ, 0 b माइनस सी, और यहाँ पर फॉर्मूला खुलेगा, कितना आ जाएगा ये, b माइनस सी और आपका भैया b प्लस सी, ये तो आएगा। c वाले को भैया ऐसे जान दो, एक c और c स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों बाकी का काम हम कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। ठीक, इसके बाद यहीं आते हैं, आपको पता है। इतना करने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, वहाँ ध्यान लगाओ भैया। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, C1 में, ये देखो पेन से दिखा रहा हूँ, C1 में बच्चों a माइनस बी। आप बोलोगे 0 में तो a माइनस बी है नहीं, क्यों नहीं है, 0 तो एक ऐसा आप समझ लो कि नंबर है कि जिस पर सब कुछ है भैया उसके अंदर, क्योंकि मैं 0 को ऐसा कर सकता हूँ 0 इंटू ए माइनस बी, तो आ गया भैया a माइनस बी। तो a माइनस बी बच्चों यहाँ कॉमन आ रहा है, ले लो बाहर। C2 में b माइनस सी आ रहा है, देखो मैं इसमें निशान भी लगा रहा हूँ, बाहर ले लो। जैसे ही बाहर ले लोगे आपके 2 नंबर आ जाएंगे, a माइनस बी और b माइनस सी। 80% सवाल खत्म। तो अब यहाँ पर आ जाओ,
तुम क्या करेंगे बच्चों इसके आगे, a माइनस बी और b माइनस सी, उसको बच्चों हमने कहाँ ले लिया भैया, बाहर। और आपको पता है गुणा का साइन है यहाँ, जो बचेगा बच्चों सारणिक का मान यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। चलो क्या है, यहाँ 0 आएगा, यहाँ आ जाएगा बच्चों 1 और यहाँ आएगा आपका a प्लस बी, मतलब 0 1 और a प्लस बी। चलो अब आगे आ जाओ, यहाँ कितना आएगा, 0 का तो 0 है, 1 0 1 और b प्लस सी भैया, ठीक है। और तो कुछ नहीं आएगा, 0 1 और b प्लस सी, इसमें कोई चेंज नहीं है, उसको ऐसे आन दो, 1 1 और सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी और b माइनस सी। आपको बच्चों ये लाइन तो क्लियर हो गई ना, मैंने क्या कर लिया, बस यहाँ से कॉमन ले लिया, जैसे हम दिखाते हैं किसको कॉमन लेने पर। यहाँ मैंने क्यों नहीं लिखा बच्चों, यहाँ थोड़ी सी जगह हमको यहाँ पर कम पड़ रही है, तो बाकी बात तो आपको क्लियर यहाँ पर हो गई होगी। चलो अब आगे आते हैं बच्चों। अब मैंने क्या बताया आपको, इतना काम कर दिया मैंने, कुछ फ़ायदा नज़र आया है। एक तो फ़ायदा भैया 2 नंबर आ गए जो लेके आना था, दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि इतना करते ही बच्चों पहली पंक्ति में ध्यान से देखो भैया, पहली पंक्ति में आपके 2 0 आ गए। जैसे 2 0 आए किसी भी पंक्ति या स्तर में, आप तुरंत उसका प्रसार कर दो भैया, पूरा बेस कह सकते हो सारणी का। तो प्रसार करेंगे वही काम जो मैंने अभी आपको सवाल कराया है इसी क्लास में, ना इस 0 के लिए खुलेगा ना इस 0 के लिए खुलेगा, किसके लिए खुलेगा, मानिए बस बच्चों 1 के लिए। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1 गुणा, ये तो होगा कि भैया ये 0 और ये 0 आएगा नहीं, 1 के लिए खुलेगा। क्या करते हैं भैया, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, यही तो होगा। तो यहाँ देखो, तो सारणिक में यहाँ क्या बचेगा बच्चों, देखो ये हट गया ये हट गया, आएगा 1 1 a प्लस बी और b प्लस सी, 1 1 a प्लस बी और यहाँ कितना आएगा बच्चों, b प्लस के सी। अब चलो आगे आओ, a माइनस बी b माइनस सी। चलो बच्चों सॉल्व कैसे करते हैं, 2 गुणा 2 सारणी को, पहले ये गुणा होगी फिर माइनस लगा के इसकी गुणा हो जाएगी। तो आप यहाँ देखोगे बच्चों b प्लस सी की गुणा 1 में करनी है, माइनस a प्लस बी की गुणा करनी है मुझे 1 में। अब यहाँ आओ, बस खत्म हो रहा है सवाल ये आपका, b माइनस सी। बच्चों 1 में गुणा करेंगे क्या होगा, वही तो आएगा। तो अब मैं इसको पूरा ये लिख दूं, b प्लस सी, देखो b प्लस सी आ गया, इस माइनस की बच्चों गुणा कर दो अंदर, कितना आएगा आपका ये, माइनस से माइनस का b। आप देखोगे भैया b से b कट गया, कट रहा है, प्लस b माइनस b हटा दो, क्या बच रहा है वहाँ पर, c माइनस a। तो ये आ गया आपका a माइनस बी b माइनस सी, और इनटू में कितना, c माइनस का a। भैया चेक करो आंसर, आंसर चेक करो आया है नहीं आया, a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a। सवाल आपका 8वें का फर्स्ट पार्ट खत्म। सिंपल तरीके हैं बच्चों, बस प्रॉपर्टी लगा लगा के आप बस क्या कर लो, किसी भी तरीके से अगर आपका वो बन गया डबल जीरो वाला काम, तो आप समझ लो आपका 80-90% सवाल में कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे आपको पता है, RHS, खत्म। अब बच्चों इसका देखते हैं 8वीं का आगे वाला पार्ट किया है, कितने पार्ट हैं वो देखते हैं। चलो बच्चों एक और पार्ट आ गया, आपको मैंने पहले ही कह दिया था, फर्स्ट पार्ट है उसका मतलब एक पार्ट इसमें और होगा, आपके पास बुक्स तो है ही, उसमें तसल्ली कर सकते हो। सेकंड पार्ट यहाँ पर है ही हमारा। चलो अब मैं यहाँ डाल रहा हूँ बच्चों सेकंड पार्ट जो है LHS। बच्चों उसका लेफ्ट हैंड साइड में फटाफट आपको पता है मैं लिख लेता हूँ, 1 1 1 ABC, 1 1 1 ABC, और ये कितना है आपका a की पावर 3 b की पावर 3, और ये कितना है आपका c की पावर 3 बच्चों, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। मैं कह रहा हूं बच्चों पूरा सवाल सेकंड जो अब करने वाला हूं
कौन सा है भैया जो मैंने अभी ख़त्म किया, फर्स्ट पार्ट 8वें का, टोटल वही चीज़ होने वाली है, टोटल बच्चों। अब देखो आप बोलोगे कैसे बोलो, मैं यहाँ पर आओ ज़रा, यहाँ पर देखो 1 1 1 ABC, A की पावर 3, B की पावर 3, C की पावर 3 दे रखा है। आंसर में क्या लाना है भैया, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। अगर आप देखोगे तो इतना पार्ट हुई तो है जो हमने अभी प्रूफ किया है, बस अंतर क्या आ रहा है, एक और आ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैसे करना है हमें, तो बच्चों स्टेप तो वही लगाओ पहले तुरंत, C1 में से C2 को माइनस कर दो और C2 में से C3 को। तो अब यहाँ देखो क्या आने वाला है, और बच्चों आपको पता है मैं यहाँ पर लिख दूंगा उसको, C1 को क्या कर देंगे, C1 माइनस का C2 भैया, और C2 को क्या कर देंगे, C2 माइनस का C3, जैसा आपको पता है। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको यहाँ अप्लाई करो, बदलाव कहाँ आएगा, C1 और C2 में, इसका तो C3 आपका वैसे ही वैसे रहेगा। देखो क्या होने वाला है बच्चों, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा आपका, देखो 0 A माइनस बी, A की पावर 3 माइनस B की पावर 3, भैया आ गया। C1 माइनस C2 करके लिख दिया मैंने, C2 माइनस C3 करना है, तो भैया इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा आपका ये 0 B माइनस C, B की पावर 3 माइनस कितना बच्चों, C की पावर 3। बदलाव किस में नहीं आएगा, आपको पता है ना, जो हमारा एरो के पहले है ही नहीं, क्या नहीं है भैया, C3 को वही लिख दो, 1 C और C की पावर 3। अब आगे क्या होगा, पूरा फॉर्मूला देखो साथ साथ। अभी यहाँ पर आपने ध्यान दिया 8वें के फर्स्ट पार्ट में A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर आ रहा था, यही तो आ रहा था। यहाँ क्या हुआ, यहाँ A की पावर 3 माइनस B की पावर 3 आ गया, आने दो, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, किसका, A की पावर 3 माइनस B की पावर 3 का। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा यहाँ पर साइड में लिखाना चाहूँगा, आपको मालूम पड़ जाएगा वो। ये होता है बच्चों फॉर्मूला, देखो A की पावर 3 माइनस B की पावर 3 का। जिन बच्चों को याद है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। क्या होता है, A माइनस बी इंटू में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। तो बच्चों यही फॉर्मूला वैसे ही है 9 10 का। क्या होता है, A की पावर 3 माइनस B की पावर 3, A माइनस बी इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का AB। लगा दो भैया, देखो यहाँ कितना आएगा आपका। तो बच्चों देखो 0 तो है ही, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A माइनस बी। तो बच्चों फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ये वाला जो लिखाया है मैंने आपको बॉक्स में अलग से, एक लगेगा यहाँ पर, एक लगेगा यहाँ पर। चलो लगाओ, A की पावर 3 माइनस B की पावर 3, वो तो पूरा पूरा वही आ जाएगा, कितना, A माइनस बी इंटू में कितना बच्चों, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का AB। ये लगा दिया बच्चों मैंने यहाँ पर इस जगह। अब कहाँ लगेगा, यहाँ पर, तो उसको ऐसे जान दो, 0 B माइनस C। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, चाहो तो तुलना कर लो, B की पावर 3 माइनस C की पावर 3 कितना आएगा, B माइनस C। फिर कितना आ जाएगा आपका, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस का BC। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, उसको वैसे जान दो भैया, 1 C और C स्क्वायर। ये हो गया आपका बंद। अब आगे क्या, वही काम जो मैंने उस वाले सवाल में किया था अभी, इसके फर्स्ट पार्ट में। यहाँ से आप देखोगे A माइनस बी, देखो A माइनस बी, A माइनस बी, यहाँ से B माइनस सी, B माइनस सी, भैया क्या आ गए, कॉमन बाहर लिया हो उसको। तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, A माइनस बी और B माइनस सी को ले लेंगे कॉमन भैया, जो बचेंगे को यहाँ लिख देते हैं। क्या बचेगा, देखो C1 से हमने ये बाहर ले लिया, यहाँ आपका आ जाएगा 0 1, 0 आएगा, यहाँ से पूरा भार, 1 बचेगा, यहाँ से पूरा भार, कितना आएगा आपका ये, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का AB। भैया क्लियर हो गया पूरा, वो तो सवाल चल रहा है। 0 भैया 0 ऐसे ही रहा, इसको देखो यहाँ बंद कर देते हैं, 0 आपका ऐसे ही रहा, यहाँ आपका 1 आ गया, यहाँ क्या बचेगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस का BC। ठीक है बच्चों, वही काम चल रहा है, आप देखोगे
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का भैया बी सी। इसको बंद करो। C3 में कोई बदलाव था ही नहीं तो उसको ऐसे रहने दो भैया, 1c और सी स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर हो गया। बाहर आ गए, क्या फायदा हो भैया, a माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी यहाँ से आ गया है, मिल गया है आपको भैया। ठीक, दूसरा फायदा क्या हुआ, इस पूरे सारणिक में पहली पंक्ति में क्या आ गए भैया, 2 0। आप देखोगे बच्चों 2 0 आ गए, तुरंत इसका वो खोल दो, विस्तार कर दो, जो आपको मैंने बताया है या जो हम अब तक कर रहे हैं। तो बच्चों बाकी पार्ट आपको बताया, हम यहां करेंगे बराबर a माइनस बी, और ये कितना आएगा बच्चों आपका b माइनस सी। ये तो आपका आना ही है बच्चों। विस्तार किसके सापेक्ष होगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, एक के साथ होगा। क्या करेंगे भैया, एक की पंक्ति हटा दी, एक का स्तंभ, क्या बचेगा, ये पूरा बचेगा बच्चों। ठीक, तो उसको यहां लिख लो भैया सारणिक के अंदर। एक ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कितना बच्चों, ए बी है भैया। दूसरा कितना है आपका, एक में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी। तो ये आपका है एक में कितना बच्चों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी, ये हो गया बंद। ठीक, अब यहां पर आओ भैया बच्चों, अब 2 गुणा 2 कोटि का जब बनता है आव्यूह तो क्या करते हैं भैया, सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये पहले गुणा होगा माइनस में, इसकी बाद में गुणा करके लिख दो चलो उसको। तो ये कितना आएगा बच्चों आपका, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का भैया बी सी, माइनस का कितना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। आप देख सकते हो तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है, देखो सब आपके सामने हो रहा है। चलो अब आगे आओ बच्चों, क्या होगा, ये माइनस का साइन अंदर आएगा, ले आओ उसको भी। तो ये कितना आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी। आपको पता है बच्चों माइनस का साइन जब अंदर आएगा सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो माइनस का हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के भैया ए बी। देखो कुछ काट फिट तो नहीं हो रही है, कुछ प्लस माइनस हो रहा है भैया। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर आपका कैंसिल, देख सकते हो। अब आगे क्या करें, हमको तो आंसर भैया ये लेके आना है, अभी और सॉल्व होगा कैसे, देखो बच्चों जो बचा है, क्या बचा है, सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी। मैं क्या कर रहा हूँ, आप इस पर जरा फोकस करना, ध्यान लगाना बच्चों। एक तो ये वाला, एक ये वाला, इसको मैं एक साथ ले रहा हूँ एक ब्रैकेट के अंदर, बाकी जो बचा है उसको अलग। तो आप यहां देखोगे क्या हो जाएगा, ऐसे में a माइनस बी और b माइनस सी, बच्चों ब्रैकेट चाहो तो लगा लो। सी स्क्वायर को किसके साथ ले रहे हैं, ए स्क्वायर के साथ, ध्यान रहे इसलिए मैंने डबल लाइन लगा दिया कि भैया मैं इसको इसके साथ ले रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा आपका, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, भैया ये आएगा। आ गया, क्या बचा है अब, बी सी और माइनस के ए बी बच रहा है। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, बी। तो उसको बच्चों मैंने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा आपका, सी माइनस का ए। अब यहां देखो भैया कितना आया, ए माइनस बी, बी माइनस सी। बच्चों यहां कुछ हुआ भैया, हो रहा है, फॉर्मूला खुल रहा है यहां पर, किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लगा दो चलो वो भी। तो ये कितना आएगा आपका, सी प्लस ए इंटू में सी माइनस ए प्लस बी में कितना, सी माइनस का ए। बच्चों बाकी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट के अंदर कुछ कॉमन आ गया, बड़े वाले ब्रैकेट में कुछ कॉमन आ रहा है भैया, सी माइनस ए। तसल्ली से देखो भैया, बाहर ले आओ,
आ गया भैया सी माइनस का ए। अंदर क्या बचेगा वो भी देखो, सी प्लस ए प्लस बी, जो बचेगा उसको यहां लिख लो, सी प्लस ए प्लस बी। भैया चेक करो आंसर है या नहीं है जो लेके आना था। a माइनस बी माइनस सी माइनस से, a माइनस बी माइनस सी माइनस से आ गया। वो आखिरी आ रहा है a प्लस बी प्लस सी। क्या c प्लस ए प्लस बी वो बराबर नहीं है भैया? प्लस है, 2 प्लस 4 प्लस 3 कितना आएगा? 3 प्लस 4 प्लस 2, खत्म भैया। तो ये क्या हो गया आपका RHS। तो बच्चों इस लाइन के साथ में सवाल को यहीं ख़त्म कर दिया है हमने और क्लास को भी ख़त्म करेंगे। अब मिलेंगे नई क्लास में नए सवाल के साथ।